चलो बताओ, जो बनाया है उसमें से पूछ लो। मैं क्या बोलूं, तुम लोगों को तो ऐसे ऐसे आर्गुमेंट होते हैं कि क्या बोल सकता हूँ। चलो बताओ अद्या, और कौन सा क्वेश्चन? सर एक्सरसाइज 2 का 25। क्वेश्चन सर यहाँ नंबर जाइए। ए ना। यस सर। देखो ये रॉड इस तरह से रखा हुआ है जिसका लेंथ कितना है, एल है। इस रॉड पे देखोगे इस तरह का कोई स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जिसका जो रेडियस है आर वो आपको दे रखा है, ठीक है। मतलब ये कंडीशन दे रखा है कि जो लेंथ है वो क्या है, लेस देन 2r है, ठीक है। इसका मतलब डायमीटर का लॉन्ग नहीं है, ठीक है। डायमीटर का लॉन्ग होता तो क्या होता, एल इक्वल टू क्या होता, 2r हो जाता। मतलब इसका जो लेंथ है उससे छोटा, मतलब ये कहीं इधर ही होगा, कहीं हो सकता है। तो नीचे दे रखा है किस तरह से, तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा यहाँ पे नॉर्मल कैसे होगा, तो नॉर्मल हमेशा कैसा होता है किसी भी सरफेस पे, जो कर्व है इसके सेंटर्स होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। और यहाँ पे भी नॉर्मल देखोगे तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ। यस सर। तो ये नॉर्मल मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे मान लो कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस परपेंडिकुलर कौन सा लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल इसके लॉन्ग, यहाँ पे नॉर्मल इसके लॉन्ग, ठीक है। और इसका mg क्या रहेगा, तो रॉड का कुछ भी वेट होगा तो उसका mg क्या लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अगर चीजों को बैलेंस करो, चीजों को बैलेंस करो तो देखोगे तो इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है एन इधर की ओर, एक फोर्स लग रहा है एन इधर की ओर, और एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की ओर, ठीक है। ये एंगल निकाल सकते हो आप। ए रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ए भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो और लेंथ इक्वल टू कुछ दे रखा है क्या, बोलता है कि जब नॉर्मल रिएक्शन वेन आर एल इक्वल टू आर, ए भी लेंथ बोलता है कि आर के बराबर हो जाए। जब तीनों आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 60 60 60। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे कंपोनेंट ब्रेक कर लो तो इधर हो जाएगा एन हो जाएगा सर। साइन 60। अब कर देते हैं, बाकी लोग को समझ आना चाहिए। ये भी हो जाएगा एन साइन 60। तो वर्टिकल में बैलेंस करोगे तो क्या हो जाएगा, तो वर्टिकल में बैलेंस करोगे तो 2n साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो ए इसका कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, इसका कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, तो आपस में क्या करेगा, बैलेंस आउट कर देगा। सारे फोर्स को अगर बैलेंस करोगे, इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्स बैलेंस करोगे हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में, तो आपको आंसर आ जाएगा। आगे सर हो गया, इतना ही था। बाकी सब बना ली। इसके कहाँ तक, 25 तक ही दिए थे होमवर्क, सर 14 तो इसके अलावा कोई मार्क करवाए थे, इसके अलावा कहाँ तक मार्क सर करवाए लास्ट थे, कॉम्प्रिहेंशन यही तक था ना। यही तो उसका 25 तक। मार्क कर लोगे क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। 27 यहाँ से तो कर सकते हो, कंटिन्यू ही करो, ठीक है। यहाँ से करना चाहिए आप लोग को। 28 29 30 31 32 33 34, ठीक है। 34 तक कर सकते हो। कितना क्वेश्चन हो गया, 8। 8। ज्यादा नहीं दूंगा, पिछले वाला भी नहीं कर पाया लोग, तो 4 क्वेश्चन ही कर लेना। 12 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ होमवर्क, एक्सरसाइज 1 से नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 1 से नहीं दे रहा हूँ, इसमें 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो पहले नहीं दिया था, जो नहीं किया था, वो भी क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा करो, इसमें हम लोग को बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। डिस्कशन क्लास तुम लोग कब है जी, डिस्कशन क्लास लग ही नहीं रहा। कल है। कल, ठीक है। तो सारा डीपीपी और वो सब असाइनमेंट करके आना। बहुत ज्यादा हो जा रहा है क्या, बोलो। हाँ सर। ज्यादा कैसे हो जा रहा है,
सर साथ में 10 भी तो देखना सर पड़ता है। ज्यादा इसलिए उधर है क्योंकि हम लोग आप ज्यादा चीज नहीं देते हैं सर, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ही बहुत डायरेक्शन से आता है ना सर, तो नेट ज्यादा हो तो जाता है। इसलिए धीरे धीरे पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। सर प्लस हम लोग 11th में नहीं है ना, हम लोग 10th में भी है, तो 10th में भी करना रहता है। चलो ठीक है। कटिंग इन स्ट्रिंग, यहीं पे कल लास्ट पढ़ा रहे थे हम लोग, स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग। ठीक है, कल बता रहे थे जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक है जो स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्टेड है, मान लो कि मास m है, तो इसका अगर एफबीडी बनाओगे तो क्या लग रहा होगा, तो नीचे की ओर अगर mg लग रहा होगा, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। इक्विलिब्रियम की बात करें, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि स्ट्रिंग को मैंने क्या किया है, यहाँ से कट कर दिया। जो स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो जो टेंशन इन स्ट्रिंग हो जाएगा, कटने के बाद वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग को कट करोगे टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो टेंशन जीरो होगा वो क्या होगा, सडनली हो जाएगा। सडनली जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जैसे कट करोगे टेंशन स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में भी आता है, सिंपल सी बात है। उसी तरह से मान लो कि स्प्रिंग है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मास मान ले m है, तो इधर लग रहा होगा mg और ऊपर क्यों क्या लग रहा होगा, kx लग रहा होगा। अगर इसमें इलोंगेशन x है तो kx लग रहा होगा। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को कट करोगे, जैसे स्प्रिंग को कट करोगे, ये जो kx की वैल्यू है, यानी जो टेंशन इन स्प्रिंग है या स्प्रिंग फोर्स से बात कर लो, सब बात कहे सेम ही है, वो क्या हो जाएगा, सडनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सडनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहीं भी अगर स्ट्रिंग या स्प्रिंग को काटते हो, सडनली क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे उसको कट कर दोगे, इसमें इलोंगेशन कंप्रेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कटाक से क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। ये सब कल बोले थे कि सोच के आना, पता नहीं किए हो कि नहीं किए हो। अब जैसे कि मैं दो काम करता हूँ, पहला बार मैं यहाँ पे कट करता हूँ, यहाँ पे कट करता हूँ, तो कट करने से पहले देखोगे, अभी कट नहीं करता हूँ, कट करने से पहले क्या होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम होगा, तो इस पे क्या लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ kx होगा। अगर इसमें इलोंगेशन क्या है, x है, इसमें कुछ इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, टेंशन होगा। स्प्रिंग में भी वो कितना होता है, kx के बराबर होता है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होता है, और इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ टेंशन होगा। मान लो कि क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को मैं कट कर देता हूँ। जैसे इस स्ट्रिंग को कट करेंगे क्या होगा, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो क्या होगा, सडनली हो जाएगा। जीरो क्या हो जाएगा, सडनली हो जाएगा। लेकिन जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, इसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगा क्या। अगर इसको कट कर देते हो तो क्या इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है जीरो हो जाएगा क्या, जस्ट आफ्टर द कटिंग। जैसे आप कट करते हो उसके बाद का सिचुएशन बताओ, क्या इसमें स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो kx का वैल्यू है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। रिमेन क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। अगर आप जहां पे जिस स्ट्रिंग को कट करोगे उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रिंग कट नहीं हुआ है, जो स्प्रिंग कट नहीं हुआ, वो स्प्रिंग में क्या रहेगा, तो kx का वैल्यू जैसे पहले था इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, ठीक है, काटने से पहले, काटने के बाद भी स्प्रिंग जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उतने के बराबर होगा। जस्ट मतलब जस्ट कट किए उसके बाद की कहानी कर रहा हूँ, फिर बाद में बहुत चेंज हो जाएगा, फिर एक नया इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन जस्ट काटने के बाद की बात करें तो जस्ट काटने के बाद जो kx का वैल्यू होगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। अब मान लो कि स्ट्रिंग के जगह पे मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, इस बार स्प्रिंग को कट कर दिया। इसमें क्या किया है, स्प्रिंग को कट कर दिया, तो क्या होगा, तो जैसे कट करेंगे स्प्रिंग को तो kx के वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। kx वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, तो टेंशन की एक न्यू वैल्यू आ जाएगा। टेंशन में क्या आ जाएगा, न्यू वैल्यू आ जाएगा। एक नया वैल्यू पे क्या करेगा, अपने आप को सडनली क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा।
ठीक है। और जो न्यू वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, सडनली होगा। देखो यहाँ पे जब कट कर रहे थे स्ट्रिंग को, जब स्ट्रिंग को कट किए, स्ट्रिंग का वैल्यू क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही रहा। लेकिन अगर स्प्रिंग को कट कर देते हैं, स्प्रिंग को अगर हम लोग कट कर देते हैं तो स्प्रिंग का फोर्स तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें जो टेंशन था, पहले मान लो कि टेंशन था T0, एक नया वैल्यू आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है नया वैल्यू, उनको वापस से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार क्या होगा सडनली, जैसे इस केस में देखोगे, इसका मास मान लो कि 1 kg दे रखे और इसका मास मान लो कि 2 kg दे रखा। तो जैसे इसको कट करोगे, ठीक है, इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और T0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो T0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1g के बराबर हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। जबकि इसमें देखोगे, इस कंडीशन में जब कोई भी स्ट्रिंग कट नहीं किया गया, तो तब टेंशन कितना होगा, तो निकाल सकते हैं टेंशन। इसको एक सिस्टम मानोगे तो टेंशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा। तो जैसे ही नीचे वाला स्प्रिंग को कट किया, उसी क्या हुआ, टेंशन क्या हुआ, सडनली एक न्यू वैल्यू को अटेंड कर गया, एक नया इक्विलिब्रियम में आ गया, कोई भी टाइम नहीं लगेगा, सडनली जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 30 न्यूटन से सडनली आ जाएगा 10 न्यूटन पे, जैसे स्प्रिंग को कट करेंगे हम लोग। लेकिन जैसे स्प्रिंग को कट करेंगे तो इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और स्प्रिंग में जितना पहले था वो क्या रहेगा, उतना मेंटेन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो kx इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे kx इक्वल टू आपका 20 होगा, kx इक्वल टू कितना होगा, 20 होगा, इक्विलिब्रियम पे तो ही होगा ना, 20 होगा। तो ये जो 20 है वो क्या रहेगा, रिमेंस 20 का न्यूटन की वैल्यू रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, T0 स्टार्टिंग में कितना था, 30 न्यूटन था, जैसे कट करेंगे T0 क्या आ जाएगा, तो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। एक नया वैल्यू क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा तुरंत से। क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। अद्या, यस सर है। 5 kg, इसको कनेक्ट कर देता हूं मैं एक ब्लॉक से, 10 kg, इसको मैं कनेक्ट करता हूं एक और ब्लॉक से, इसको मान लेता हूं मैं A है, मान लेता हूं कि B है, मान लेता हूं कि C है, क्या होगा, मान लेता हूं 2 kg। ठीक है, आपसे पूछे कि, हो सकता है कि आपसे पूछे कि मान लो कि ये वाला कट कर दिए, अपर स्ट्रिंग को मान लो कि कट कर दिए, तो कट करने के बाद जो न्यू वैल्यू होगा टेंशन का या फिर स्प्रिंग फोर्स का, वो कितना होगा, या फिर बोले कि इस स्ट्रिंग को कट कर दिए तब क्या होगा, या फिर इस स्ट्रिंग को कट कर दिए तब क्या होगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, किसी भी स्ट्रिंग को कट कर दिए तो क्या होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना होगा तो पहला स्टेप में क्या करोगे, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में सब क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फाइंड द इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड एफबीडी ऑफ वेरियस ब्लॉक। जितने भी ब्लॉक रहेंगे, जितने भी, उस सब पे क्या करोगे, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में चीजों को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम अगर देखते हैं तो ब्लॉक ए के लिए अगर देखें हम लोग, ब्लॉक ए के लिए देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऊपर में क्या लग रहा होगा, कुछ इसका मान लेते हैं K1 है, इसका मान लेते हैं K2 है, इसमें मान लेते हैं एलोंगेशन X1 है, इसमें मान लेते हैं X2 है। ठीक है, बस समझेंगे, एग्जैक्टली वैल्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लगेगा, K1 X1 लगेगा, और इसमें मान लेते हैं कि टेंशन कितना है, T है। इधर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एक तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा और साथ साथ क्या लग रहा होगा, इसका mg भी लग रहा होगा, m1 इंटू जी। इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं, इसको m3 मान लेते हैं। 2 kg 5 kg हटा दो, सॉल्व नहीं करना हम लोग को, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। इसको मान लेते हैं m3।
तो फर्स्ट ब्लॉक पे जो ए ब्लॉक होगा उस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर सारा इक्वेशन लिखोगे, एफबीडी ड्रॉ करोगे, तो ऊपर क्या लग रहा होगा K1x, नीचे क्या क्या लग रहा होगा टेंशन T, और साथ में क्या लग रहा होगा M1G लग रहा होगा। ठीक है, उस तरह से सारे ब्लॉक पर कर लेंगे हम लोग। ब्लॉक बी पे देखोगे तो ब्लॉक बी पे ऊपर क्यों क्या लग रहा होगा, ऊपर क्यों टेंशन T लग रहा होगा। ठीक है, इस ब्लॉक पे देखोगे तो ऊपर क्यों टेंशन T लग रहा होगा, नीचे क्यों, कुछ आवाज आ रहा है क्या कहीं से, नीचे कर देखोगे तो क्या लग रहा होगा K2x लग रहा होगा, और साथ में क्या लग रहा होगा M2G लग रहा होगा। तुम लोग को भी आवाज आ रहा है कुछ, लक्ष्य नहीं आया है, स्वयं कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है तुम लोग को, मुझे No, क्यों सुनाई देती। नो सर, कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्लॉक सी पे देखोगे तो क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पे वहां पे क्या लगेगा, यहाँ K2x लगेगा ऊपर की ओर K2x, और नीचे की ओर क्या लगेगा तो M3G लगेगा। ये सारे इक्वेशन लिख के आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। फर्स्ट स्टेप में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कटिंग स्ट्रिंग और स्प्रिंग वाला, पहले तो क्या करोगे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में सारे वैल्यू को क्या करोगे आप कैलकुलेट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब मान लो कुछ कंडीशन दिया हुआ किस स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं, जैसे मान लो पहला मैं लेता हूं कि कटिंग अपर स्ट्रिंग, कटिंग अपर स्ट्रिंग है तो स्प्रिंग है, अपर स्प्रिंग। अब मान लो कि फर्स्ट केस ले रहा हूं, फर्स्ट केस में मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया। ठीक है, पहला केस ले रहा हूं, इसमें हमने इसको क्या किया है, कट कर दिया। तो कट करने के बाद क्या होगा, तो जैसे ही कट करोगे, इस स्प्रिंग को आपने कट किया है तो क्या हो जाएगा, तो जो K1 X1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, सडनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग को कट किए हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन K2 X2 जो है, K2 X कुछ छिड़खानी नहीं किया हमने, K2 X2 क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। जैसा पहले आएगा इक्विलिब्रियम से पहले जैसा आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम से पहले देखोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो K2 X2 इक्वल टू कितना आएगा, M3G आएगा। अभी भी वैल्यू क्या रहेगा, K2 X2 इक्वल टू M3G ही रहेगा, वो वैल्यू क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ए वाला हो गया 0, ए वाला वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब टेंशन की बात करते हैं, क्या टेंशन की वैल्यू अभी भी सेम रहेगी, या फिर 0 हो जाएगा, या फिर कुछ और वैल्यू आ जाएगा, क्या होगा, तो टेंशन क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। अभी बता रहे थे, जैसे इस केस में देख रहे थे, जैसे इसको कट किए टेंशन क्या हो गया, T0 इक्वल टू 30 न्यूटन से सडनली क्या हो गया, एक नया वैल्यू आ गया 10 न्यूटन। जैसे इसको कट करोगे, K1 X1 तो क्या हो गया, 0 हो गया। इधर की ओर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ब्लॉक ए पे, तो नीचे को क्या लगेगा, M1G लगेगा, और साथ में ये जो टेंशन T था, ये क्या करेगा, अब नया वैल्यू लगेगा। ये जो पहले से T था उसके बराबर नहीं होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे एक नया टेंशन की वैल्यू आ जाएगा, और सडनली क्या करता है, अपने आप को एक न्यू इक्विलिब्रियम पे एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, एक नया वैल्यू अटेंड कर लेगा। ठीक है, और देखोगे जैसे स्ट्रिंग को कट करोगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या करेगा, ए एक्सेशन से नीचे आने लगेगा। ए ब्लॉक अगर ए से नीचे आता है, ए ब्लॉक भी क्या करेगा, ए से नीचे आने लगेगा, एक्सेलरेट होने लगेगा। उस केस में जो टेंशन होगा वो क्या करेगा, अपने आप को एक नया वैल्यू पे अटेंड कर लेगा, एक नया इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अचीव कर लेगा, और टेंशन की वैल्यू क्या करेगा, सडनली क्या करेगा, चेंज हो जाएगी। जैसे आप स्ट्रिंग को कट करते हैं तो K1 X1 का जो वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगा, K1 X1 का जो वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी को कट किया हमने। K2 X2 जो है वो क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा जैसा पहले था, चेंज नहीं करेगा। और जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, तो टेंशन जो है T' के बराबर, यानी क्या करेगा, एक नया वैल्यू को अचीव कर लेगा, एडजस्ट सडनली टू अ न्यू वैल्यू। ठीक है, वो आपको इक्वेशन लिख के समझ में आ जाएगा, इक्वेशन लिखना अपने को आता है। जैसे कट करेंगे क्या करेगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, नीचे को एक्सलेट करना शुरू करेगा। स्ट्रिंग अगर टॉट है तो जितना एक्शन से ए जाएगा उतना ही क्या करेगा, एक्शन से ए भी जाएगा।
तो उसके बाद इक्वेशन से आप लिख के सॉल्व कर सकते हो कि टेंशन कितना आएगा, वो हमको लिखना आता है, ठीक है। एफबीडी सॉल्व करना हमको आता है, बनाना आता है, सॉल्व करना आता है, लेकिन बता रहे हैं कि टेंशन क्या हो जाएगा, एक नया वैल्यू को क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। वो कुछ वैल्यू मान के चलोगे टीडस, टीडस मान के आप क्या करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, उसका वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? स्वयं यस सर। अब मान लो कि मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग को कट कर देता हूं सेकंड केस में, ठीक है। मैं इसको कट नहीं कर रहा हूं, पहले क्या था, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, अब मैं क्या करता हूं, इसको कट कर देता हूं। इसको कट कर दूंगा तो क्या होगा, जैसे इसको कट करोगे इसमें जो टेंशन होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जो k1x है और k2x है वो क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, ठीक है। k1x और k2x चेंज नहीं करेगा। जैसे स्ट्रिंग कट करोगे तो देखोगे तो ब्लॉक m1 पे, तो ब्लॉक m1 क्या करेगा, तो ऊपर को एक्सेलेरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर k1x इस पे लग ही रहा है, नीचे क्या लग रहा है, इस पे m1g लग रहा है, ठीक है। k1x अगर ज्यादा है m1g से तो क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, ऊपर की ओर एक्सेलेरेट करेगा। अगर आपको निकालना होगा तो क्या करोगे, k1x1 माइनस ऑफ m1g डिवाइड बाय m1, अब क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा जब हम लोग इसको कट करेंगे। तो बस कट करने के बाद ध्यान रखना है क्या चीज चेंज करेगा, क्या चीज चेंज नहीं करेगा। उसके बाद सॉल्व करना तो आपके हाथ में, इक्वेशन लिखना और सॉल्व करना है, जैसे हम लोग पुराना काम कर रहे थे, इक्वेशन लिख रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। तो कट करते हैं देखोगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जबकि k1x1 वैल्यू और जो k2x2 वैल्यू वो क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। k1x1 और k2x2 चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग को कट करते हो तो टेंशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सडनली, ठीक है। जबकि k1x1 एंड k2x2 दोनों क्या रहेंगे, रिमेन सेम रहेंगे, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्या हो गया, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, k1x1 एंड k2x2 क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। उस तरह से अगर मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, लोअर स्ट्रिंग को कट करते हैं, कटिंग लोअर स्प्रिंग है ना, अगर नीचे वाला स्प्रिंग को हम लोग कट करते तो क्या होगा, अगर मान लो इसको कट करते तो क्या होगा, इसको छोड़ रखे हो, जैसे कट करोगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। k1x1 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, और जो अगेन जो टेंशन हो वो क्या आएगा, एक नया वैल्यू को अचीव कर लेगा। अब टेंशन इसमें स्ट्रिंग में टी नहीं रहेगा, जो पहले आया था वो टेंशन नहीं रहेगा, एक नया टेंशन लेके क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे। यानी जब इसको कट करने के बाद आप एफबीडी बनाओगे, ठीक है, ऊपर की ओर कुछ नया टेंशन दोगे टी डैश, नीचे को क्या डालोगे आप, m2 डालोगे, फिर इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। यानी टेंशन का वैल्यू क्या होगा, सडनली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम से पहले क्या टेंशन था उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, अब जो टेंशन होगा एक नया वैल्यू मान के आप क्या करोगे, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। तो केवल ऊपर वाला में तो चेंज नहीं होगा, k1x1 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। टेंशन क्या हो जाएगा, तो टेंशन क्या करेगा, एडजस्ट कर जाएगा, एडजस्ट टू न्यू वैल्यू। और k1 k2x2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि नीचे वाला को क्या किया था हमने, कट किया था। क्लियर है? जैसे कट किया था क्या हो जाएगा, एक नया वैल्यू को अटेंड कर जाएगा, ठीक है। और आप क्या करोगे, नया वैल्यू पुट करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? हाँ ना, कुछ नहीं बोलता है अद्या। हाँ तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, लिखना है। लिखो, इतना धीरे तो बताते हैं तब भी नहीं लिख पाती हूँ। सर हाँ, सर लास्ट वाले केस में एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कटने के बाद। कटने के बाद जैसे कि नीचे वाला को कट करोगे तो नीचे वाला ब्लॉक तो क्या करेगा, फ्री फॉल हो जाएगा। जो सी ब्लॉक है वो सी ब्लॉक क्या करेगा, फ्री फॉल गिरेगा,
जैसे नीचे वाला स्प्रिंग को कट कर दोगे तो स्प्रिंग फोर्स तो क्या होगा, 0 हो गया। तो जो भी फोर्स लग रहा है उस पर क्या लग रहा होगा, mg का फोर्स लग रहा होगा। यानी सी ब्लॉक क्या होगा, नीचे की ओर क्या करेगा, उस पर फोर्स लगेगा, फ्री फॉल होगा। लेकिन अगर ए एंड बी की बात करते हैं तो ए में क्या था, ऊपर वाला स्प्रिंग में क्या था, इलोंगेशन था। तो स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। ओवरऑल देखोगे तो स्प्रिंग को क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, और नीचे को mg लग रहा होगा। ऑब्वियस है कि mg से ज्यादा होगा स्प्रिंग फोर्स, mg से ज्यादा होगा, क्योंकि नीचे वाला आपने कट कर दिया है ना। तो जो नीचे फोर्स लग रहा था तो खत्म हो गया, यानी ऊपर की ओर क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्लियर है? इस तरह क्वेश्चन आगे भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। अभी क्वेश्चंस एग्जैक्टली हम सॉल्व नहीं करवाए हैं, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया हो? बस आइडिया दिए हैं, आगे हम सॉल्व कराएंगे इस तरह क्वेश्चंस आपको। एग्जैक्टली वैल्यू कितना कितना आएगा सारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? कट करने से क्या होता है स्प्रिंग को आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना। कंस्ट्रेंट रिलेशन ये लिखना सीख गए, इसके बाद हम लोग बस न्यूमेरिकल ही करना रहेगा हम लोग को। सारा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी क्लियर हो जाएगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। क्या है कंस्टेंट रिलेशन बेसिकली? तो जैसे कि मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं। जैसे कि मान लो कि दो ब्लॉक है, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और मैंने इधर के फोर्स लगा दिया F। ये ब्लॉक मान लो कि M1 है और ये ब्लॉक मान लो कि M2 है। अगर आप इसको फोर्स लगा के F से अगर खींच रहे हो, तो मैं बोलूं कि इस ब्लॉक का एक्सेशन अगर A है तो इस ब्लॉक का भी एक्सेशन कितना होगा, यही होगा कि नहीं होगा? दोनों ब्लॉक क्या करेगा, सेम एक्सेशन से चलेगा। क्यों ऐसा होगा कि इसका जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या है, कंस्टेंट है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमेशा क्या है, टॉट है, टी कभी भी 0 नहीं हो रहा है। टी 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ए ब्लॉक अगर 1 मीटर आगे बढ़ेगा तो ए ब्लॉक भी क्या करेगा, 1 मीटर आगे बढ़ेगा। इसका वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड होगा। इसका एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका भी क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का क्या है, कंस्टेंट है कि उसका लेंथ क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, जिसके कारण क्या करेगा, ये दोनों ब्लॉक क्या करेगा, साथ साथ मूव करेगा। जैसे मान लो ऐसा डायग्राम बनाते हैं। मेरा आवाज क्या खराब आ रहा है सर? बीच में चला गया था अभी। पकड़ के लाओ उसको, जहां भी चला गया। तुम लोग को तो आ रहा है ना? हाँ सर। तुम्हारा नेटवर्क खराब है, मेरा ठीक है। मेरा नेटवर्क खराब होता तो पता चल जाता मुझे। इस केस में भी देखोगे तो अगर ए ब्लॉक नीचे की ओर, अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ए ब्लॉक में क्या करेगा, सेम ही एक्सेलरेशन से क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ भी क्या है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, फिक्स्ड है। ये अगर ब्लॉक मान लो को 1 मीटर नीचे आता है, ये ब्लॉक को भी 1 मीटर आगे जाना पड़ेगा। यानी जो वेलोसिटी इसका होगा वही वेलोसिटी इसका होगा, जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका होगा। बोलो क्या बता रहे सर? इसको तो ऐसे दिक्कत पता चल जा रहा है। नहीं, सिंपल ही है फिजिक्स तो। अगर ए ब्लॉक मान लो कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तो ए ब्लॉक क्या करेगा, उतना ही एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आएगा। जितना एक्सेलरेशन से एक ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से क्या करेगा, एक ब्लॉक नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, ए हमारा है M2, ए हमारा है M1। इसका एक्सेलरेशन अगर ए है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑब्वियस एक होगा तो नीचे की ओर, एरो तो बना दिया मैंने। लेकिन इसका एक्सेलरेशन ए है तो क्या इसका भी ए होगा? ये बात सही है कि गलत है? कोई सोच के बताओ। सब 2a होगा क्या? गलत है तो बात सही है, चलो गलत है। कितना होगा? किसी ने बोला 2a,
आवाज सुनाई दिया मैंने? किसी ने बोला 2a? 2a के सही है? अंशुल बोला 2a। और कोई बताओ? 2a होगा। कैसे निकालेंगे? यही हमको पता करना है। इसी चीज को सीखने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन। यहाँ तो बड़ा आसानी से दिख गया। हर जगह आपको आसानी से नहीं दिखेगा, ये भी आसान है, ठीक है, ये भी आसान है। और जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आएगा, 3 4 5 पुल्ली एक साथ आएगा, तो फिर वहां पे हमको रिलेशन बताना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। यहाँ तो आप देख के बता दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देख के बता दे रहे हो। यहाँ पे देखने, यहाँ से भी, यहाँ भी देख के बता दोगे। देखो कैसे बताएंगे देख के। जैसे कि ए ब्लॉक मान लो 1 मीटर आगे गया या फिर x मीटर आगे गया। ए ब्लॉक अगर x मीटर आगे जाएगा तो क्या होगा, ये जो पुल्ली है ये कितना नीचे आएगा। तो देखो यहाँ से x मीटर लेंथ तो नीचे गया होगा ऊपर, या फिर ऐसे उल्टा समझो। मान लो कि ए पुल्ली x नीचे आया है, उल्टा समझो, ए पुल्ली मान लो x नीचे आया है। तब ए पुल्ली अगर x नीचे आएगा, इसको नीचे आने के लिए कितना स्ट्रिंग चाहिए होगा, इधर से भी x लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए होगा और इधर से भी x लेंथ का स्ट्रिंग चाहिए होगा। चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? अगर ये ऐसा था, ठीक है, और ये क्या आ गया है, नीचे आ गया है, ऐसा हो गया है, इसको नीचे आने के लिए क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ कितना चाहिए, इधर भी x चाहिए इधर भी x चाहिए। यानी अगर ये पुल्ली अगर x नीचे आएगा, मतलब इसको 2x लेंथ क्या चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए स्ट्रिंग। यानी ये जो ब्लॉक होगा क्या करेगा, 2x लेंथ इधर आएगा। तभी तो क्या होगा, अगर ये 2x जाएगा तभी ये पुल्ली क्या होगा, x नीचे आ पाएगा। यानी इसका एक्सेलरेशन अगर a है, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर नहीं ब्लॉक, समझा। ये तो दिक्कत है। पहले क्या था, इस तरह से कनेक्टेड था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पुल्ली को नीचे खिसका रहा हूं। ये पुल्ली मान लो यहाँ पे आ गया, मूव करते करते ये पुल्ली मान लो x मीटर नीचे आ गया। x मीटर कैसे आएगा, तो अब देखोगे तो स्ट्रिंग कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा ना, स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा ना। डायग्राम अच्छे से बना है, होगा कि नहीं होगा? पहले स्ट्रिंग ऐसा था, यस सर। तो देखोगे तो ये जब नीचे आएगा तो ए लेंथ मान लो कि एल है, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब ए नीचे आया है, इसका मतलब इधर के देखोगे तो स्ट्रिंग कितना हो गया है, देखो यहाँ से यहाँ तक भी फिक्स है। ये अगर L1 मान लेते हो, L2 मान लेते हो, इस साइड जो लेंथ हो गया स्ट्रिंग का अब कितना हो गया है, L1 प्लस L2 प्लस 2x हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया? अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक का लेंथ देखोगे तो कितना हो जाएगा, नीचे आने के बाद x लेंथ, अगर ये पुल्ली नीचे आएगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ L1, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक लेंथ L2, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना L1, और नीचे यहाँ पे पुल्ली आ गया है, ये पुल्ली ऐसे आ गया है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी अब जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2x हो जाएगा। ये जो 2x लेंथ आया कहां से होगा, स्ट्रिंग अपने आप थोड़ा ना बढ़ रहा है, ये ब्लॉक क्या होगा, तो 2x लेंथ क्या गया होगा, इधर क्या होगा, तो क्या गया होगा, 2x मीटर इधर गया होगा, वही 2x मीटर क्या हुआ होगा, इस ब्लॉक को इधर नीचे आया होगा, इसका जो लेंथ बढ़ा है। क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो जितना पहले लेंथ था स्ट्रिंग का, अभी भी लेंथ स्ट्रिंग का क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर ये पुल्ली x मीटर नीचे आएगा, इसका मतलब एक पुल्ली क्या करेगा, 2x मीटर आगे जाएगा। यानी इसका वेलोसिटी अगर v होगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 2v होगा। या फिर बोल सकते हैं इसका हाफ वेलोसिटी इधर होगा, इसका हाफ होगा। इधर 2x है तो इधर x हुआ, इधर वेलोसिटी अगर 2v है तो इधर कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। इधर एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। और एग्जांपल देता हूं, से ब्लॉक मान लो कि M1 है और इस तरह से कनेक्टेड है एक और ब्लॉक M2। मान लो कि ए ब्लॉक क्या कर रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है कितना है, ए से ऊपर है, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा बताओ।
कॉमन सेंस यूज करो। सर 2A। वेरी गुड। जैसे देखोगे अगर ये ब्लॉक x मीटर ऊपर चला गया, ऐसे कर लो 1 मीटर मान लो ये ब्लॉक ऊपर चला गया, इसका मतलब ये जो पुल्ली होगा क्या आएगा, 1 मीटर नीचे आ जाएगा पुल्ली। ये पुल्ली क्या आ जाएगा, वो 1 मीटर नीचे आ जाएगा। देखोगे तो लेंथ जो होगा ये 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ये पूरा का पूरा लेंथ कैसा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ना, 2 मीटर लेंथ आ जाएगा। यानी ये ब्लॉक अगर 1 मीटर ऊपर गया है तो ये जो ब्लॉक है क्या करेगा, 2 मीटर नीचे आएगा। मानते हो? मानते हो? मानते हो? अरे हाँ ना बोलो ना जी। नहीं बोलेगा तो हम भी नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे हम यस भी। सर। तो बोला करो। तो ये अगर 1 मीटर ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक आप पेमेंट करो कॉमन सेंस से, ये क्या आ जाएगा, इसका जो एक्सेशन होगा क्या होगा, इसके डबल होगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी एक्सेशन क्या होगा, सेम रिलेशन होगा। ये अगर, लेकिन ये तो अपन कॉमन सेंस यूज करके लिख रहे हैं ना, हर बार कॉमन सेंस काम करेगा क्या, हो सकता है ना करे। ठीक है, और कब तक कॉमन सेंस काम करेगा, जब तक सिंप्लीफाइड सर्किट रहेगा, जब तक आपका पुल्ली क्या है 2 3 है, तब तक आप क्या करोगे, कॉमन सेंस लगा सकते हो। हर बार तो कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए एक और करके बताओ, देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जा रहा है आपका ए से ऊपर, ये कितना से आएगा नीचे, ये भी 2A से आएगा कि नहीं आएगा, ये भी 2A से आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर आएगा। देखो जरा, आप ऐसे करो, कॉमन सेंस लगाना तो क्या करो, इस पुल्ली को 1 मीटर ऊपर फेंको। अगर 1 मीटर ऊपर जा जाएगा पुल्ली तो क्या होगा, तो यहां से भी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर लेंथ क्या हो जाएगा, बच जाएगा। 1 मीटर लेंथ 1 मीटर लेंथ जाएगा कहां से, इधर की ओर 2 मीटर आएगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, 2 मीटर नीचे आ जाएगा। तो जो भी एक्सेशन होगा इसका पुल्ली का, वही एक्सेशन क्या होगा, इस ब्लॉक का होगा। अगर ये पुल्ली 1 मीटर ऊपर गया तो ये ब्लॉक भी क्या करेगा, 1 मीटर ऊपर जाएगा। यानी इसका एक्सेशन अगर ए है तो इसका क्या होगा, 2A होगा। ठीक है, तो लेकिन ये तो हम लोग कॉमन सेंस लगा लिए, ये तो हम लोग कॉमन सेंस लगा लिए। जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दे आपसे, ये ब्लॉक मान लो ए है, ये ब्लॉक मान लो कि बी है, इधर क्यों फोर्स लगा रहे हैं, मान लो एफ, और दे दे कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ए है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, कैसे बताओगे। यानी ए ब्लॉक कितना आगे जाएगा तो ए ब्लॉक कितना आगे जाएगा, करना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, सोचना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होगा। तो बेसिकली हमको ये जो आपस में बॉडी जो कनेक्टेड है इसके बीच में एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट क्या है, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो, चेंज नहीं हो सकता। यानी देखोगे तो एक का मोशन दूसरे मोशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस तरह से कनेक्टेड जो बॉडी होते हैं उसका एक का मोशन क्या होगा, दूसरे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो डिपेंडेंट मोशन है, यानी एक का जो एक्सेशन होगा दूसरे पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस डिपेंडेंसी को हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसी को लिखने का तरीका को क्या बोलते हैं हम लोग, कंस्ट्रेंट रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट रिलेशन है क्या बेसिकली, होगा relationship between the acceleration of various bodies in connected system। सर टॉपिक का नाम कांस्टेंट रिलेशन है ना। हाँ, कंस्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट नहीं, कंस्टेंट रिलेशन। ठीक है, हाँ सर वो टंग स्लिप कर गया। हाँ ठीक है, तुम लोग का कंस्टेंट रिलेशन बेसिकली क्या है, तो इस तरह से मान लो कनेक्टेड बॉडीज है,
उस बॉडीज का जो एक्सेलरेशन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप कैसा होगा इन सब बॉडी के, क्योंकि जब आप इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे, ठीक है, इस तरह के बॉडीज का इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा ना, एक इक्वेशन आपको शॉर्ट पड़ जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि बताओ एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे m1g, ऊपर लगाओगे t1, इसका एक्सेलेरेशन मान लो कि नहीं पता है, आप बोलोगे कि a1 है, इसका नहीं पता तो आप बोल दोगे a2 है, मान लिया इसको a1 मान लिया, इसको a2 मान लिया। अब इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऊपर की ओर टेंशन t1, नीचे की ओर m1g, ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ क्या होगा, तो यहाँ पे पुल्ली पे लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2 है, तो एक रिलेशन आ जाएगा आपको, ठीक है। एक रिलेशन आ गया आपको ब्लॉक ए से, दूसरा रिलेशन आ गया आपको पुल्ली से, तीसरा रिलेशन कहां से आ जाएगा, आपको इससे लिखोगे तो यहाँ से आ जाएगा। आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वेरिएबल देखो कितना हो जाएगा, तो वेरिएबल हो जाएगा t1, t2, a1 एंड a2। वेरिएबल क्या हो जाएगा, आपको 4 वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इक्वेशन आपको 3 ही मिलेगा, उसके अलावा कहां से इक्वेशन लाओगे। तो आपको इक्वेशन क्या होगा, सॉल्व नहीं होगा जब तक कि आपको चौथा इक्वेशन ना मिलेगा। 3 अगर 4 वेरिएबल हो, 3 इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो चौथा इक्वेशन कहां से लाए, उस चौथा इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रिलेशन ढूंढेंगे। कांस्टेंट रिलेशन मतलब जितने भी बॉडी है सबके बीच में एक एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाए, a1 a2 में कोई ना कोई रिलेशन आ जाए। इससे यहाँ से पता चल गया कि a1 इक्वल टू क्या होगा, तो ट्वाइस ऑफ a2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये a है, सॉरी a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a1 हो जाएगा। अगर ये a है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अब क्या हो जाएगा, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर कांस्टेंट रिलेशन लिखना नहीं आएगा तो आपके कोई भी क्वेश्चंस इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा क्या करेगा, आपको एक इक्वेशन शॉर्ट पड़ेगा, और वो इक्वेशन कहां से आएगा, तो कांस्टेंट रिलेशन से ही आएगा। क्लियर है, बोलो। तो हम लोग सबसे पहले पुल्ली कांस्टेंट देखते हैं कि पुल्ली वाला कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखते हैं। डायग्राम तुम लोग अच्छे से बनाने की कोशिश करोगे, मेरे ऐसा नहीं, रुक जाओ। अभी वाला एग्जांपल लिया था मैंने, ये मान लेते हैं कि हमारा पुल्ली है P, ये मान लेते हैं कि हमारा पुल्ली है Q, ये मान लेते हैं कि ब्लॉक हमारा A है, A ब्लॉक मान लेते हैं B है, ठीक है। अब वो क्या करना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। ब्लॉक A के एक्सेशन में इसको मान लेते हैं कि A1 है, इसका A2 है, A1 A2 हमको रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा, जैसे ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा तो मान लेते हैं कि A ब्लॉक क्या क्या है, यहां से x मीटर ऊपर चला गया है, ध्यान से देखना, सीखने की कोशिश करना कैसे लिख रहा हूं, ठीक है। ए ब्लॉक मान लो कि यहां से 1 मीटर या x मीटर क्या चला गया है, ऊपर चला गया है, तो क्या हो जाएगा, ए ब्लॉक ऐसा आ जाएगा। ए ब्लॉक क्या क्या है, इस लेंथ से x मीटर क्या गया है, ऊपर गया है। तो जब x मीटर ये ऊपर जाएगा तो ए पुल्ली भी क्या करेगा, ए पुल्ली भी x मीटर नीचे आ जाएगा, ए पुल्ली कहीं यहाँ पे हो जाएगा, जो क्या करेगा, x मीटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो पुल्ली Q है वो क्या करेगा, x मीटर नीचे आ जाएगा, अगर ये ब्लॉक अगर x मीटर ऊपर गया है तो, ठीक है। तो अगर ये पुल्ली x मीटर नीचे आया है तो क्या होगा, तो पहले पुल्ली क्या था, ऐसा था, पहला पुल्ली कैसा था, ऐसा था। तो x मीटर अगर नीचे आया है, इसका मतलब यहाँ से x मीटर और यहाँ से 1 मीटर, ये क्या हुआ, 2x मीटर क्या हुआ है, पुल्ली नीचे आ गया। तो यहाँ से हमने बोला कि अगर एक्सेशन इसका a है,
इसका जो एक्सेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ऐसा हमने कॉमन सेंस लगा के देखा। अब हम लोग अगर मान लो कि डायरेक्टली हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हम लोग निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो इस केस में क्या करोगे आप, जैसे कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से जो ब्लॉक ए का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि हम y1 है, क्योंकि ब्लॉक ए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, पुल्ली क्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ब्लॉक बी क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि पुल्ली का जो डिस्टेंस है इस रेफरेंस पॉइंट से, मान लेते हैं कि बाई पुल्ली है, और इस जो ब्लॉक का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो मान लेते हैं कितना है, y2 है, तो मान लेते हैं कि y2 है, और इस दोनों के बीच में जो लेंथ है वो मान लेते हैं कि हम लोग को y0 है। ये सारा लेंथ मैंने मान लिया है। अब कंस्टेंट रिलेशन लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक तो कॉमन सेंस से बता दिया मैं, देख लो कितना कितना ब्लॉक आपको ऊपर नीचे जा रहा है। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे देखोगे स्ट्रिंग 1 के लिए देखे हम लोग, फॉर स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 मतलब ए वाला स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। इस स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ होगा, और यहां से लेके यहां तक का लेंथ होगा। अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बात करें तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा, तो यहां से यहां तक कितना लेंथ होगा, यहां से यहां तक लेंथ की बात करें तो कितना होगा, आप चाहो तो इसको भी पुट कर सकते हो। ये कुछ मान लेते हैं, यार रेफरेंस पॉइंट ऐसा ले लो ना आप, ऐसा करो। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि हम इसको रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि ये भी तो फिक्स है ना, ये थोड़ा पुली मूव कर रहा है। तो यहां से ले लेते हैं कि यहां से नीचे तक कितना है, y0 है, और यहां से ये ले लेते हैं कि y1 है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जो मूव नहीं कर रहा, तो यहां से यहां तक ये y1 है, और यहीं से ले लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बाई पुल्ली है। ठीक है, और यहां से ये जो डिस्टेंस है सेकंड वाले ब्लॉक का वो मान लेते हैं कि y2 है। अब हम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट स्ट्रिंग का अगर लेंथ देखेंगे तो लेंथ कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ कितना होगा, तो यहां से यहां तक y1 है, और यहां से यहां तक कितना है, yp है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो y1 प्लस बाई पुल्ली होगा वो क्या होगा, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L1 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। यानी y1 प्लस yp की बात करेंगे तो किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, d/1 बाई dt प्लस d बाई पुल्ली बाई dt, और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। d/1 बाई dt क्या हो जाएगा, तो d/1 बाई dt मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा ब्लॉक ए का वेलोसिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, और ये क्या होगा, तो d बाई पी बाई डी टी, इसका पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसका पोजीशन क्या था, बाई पी था, इसका जो पोजीशन चेंज कर रहा है क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी। इसको अगर वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली पी। होगा कि नहीं होगा, नहीं चाहते तो एक लाइन और लिख दो। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dVA बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dVP बाई dt। ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ A इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली P। यानी जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से क्या जाएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, निगेटिव है, एक ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, एक नीचे आएगा। अगर ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा होगा तो सेम एक्सेलरेशन से क्या आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। क्लियर है। अगर स्ट्रिंग 2 की बात करें हम लोग, फॉर स्ट्रिंग 2 की बात करें, टाइम है ना अभी, फॉर स्ट्रिंग 2 की बात करें तो सेकंड स्ट्रिंग का अगर लेंथ देखोगे तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा,
यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बाई नोट है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बाई नोट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, बाई पी है। ये जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, बाई नोट माइनस बाई पी हो जाएगा। ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो बाई नोट माइनस बाई पी हो जाएगा, बाई नोट माइनस बाई पी हो जाएगा। प्लस देखोगे तो ए लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, तो यहाँ से पूरा लेंथ कितना है, बाई टू है, ठीक है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है, बाई टू है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, बाई पी है। तो इस पार्ट का जो लेंथ होगा, इस सेगमेंट का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा बाई टू माइनस बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि बाई नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ए रेफरेंस पॉइंट और ए रेफरेंस पॉइंट ये कभी चेंज तो होगा नहीं। तो बाई नॉट क्या रहेगा, हमेशा पुल्ली ऊपर नीचे मूव करते हैं, बाई नॉट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं बाई नॉट माइनस, ठीक है, माइनस बाई पुल्ली कितना हो जाएगा, 2 इंटू बाई पुल्ली प्लस बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो अगर आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों सब तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू डी बाई पी बाई डी टी प्लस डी बाई टू बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से बोल सकते हो डी बाई टू बाई डी टी मतलब क्या हो गया, तो बाई टू क्या था, तो ब्लॉक बी का क्या था, पोजीशन था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ब्लॉक बी कितना हो जाएगा, तो डी बाई टू बाई डी टी, यानी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पुल्ली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार अगर और डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्सेशन ऑफ द पुल्ली प्लस एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं बोल सकते हैं एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक बी जो होगा वो क्या होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेशन ऑफ द पुल्ली होगा, और एक्सेशन ऑफ द पुल्ली क्या है, तो माइनस ऑफ द एक्सेशन ऑफ द ब्लॉक ए है, यानी बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्सेशन ऑफ ब्लॉक क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है, समझो क्या किया हमने, एक तो कॉमन सेंस से हमने देखा, दूसरा है मैंने कोई एक रेफरेंस पे लेवल पकड़ा और वहां से क्या किया, सारे ब्लॉक जितने भी मूवेबल थे, ब्लॉक ए मूव कर रहा था, ब्लॉक बी मूव कर रहा था, पुल्ली मूव कर रहा था, इन सबको क्या किया मैंने, यहाँ से कोई ना कोई पोजीशन मान लिया कि बाई 1 बाई पुल्ली और बाई 2। उसके बाद क्या किया हमने, कंस्टेंट रिलेशन यूज किया। कंस्टेंट क्या है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 लिखा, तो 1 कितना आ गया, तो ए लेंथ हो गया बाई 1, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो गया, बाई पी। तो 1 प्लस बाई 1 प्लस बाई पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सेशन निकल जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे एक्सेशन निकल जाएगा। उस तरह से स्ट्रिंग 2 के लिए भी क्या किया हमने, ए लेंथ प्लस ए लेंथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस लेंथ को हमने लिख लिया है, ए लेंथ कितना होगा, ए लेंथ होगा बाई नॉट माइनस बाई पी, और ए लेंथ कितना हो जाएगा, तो बाई 2 माइनस बाई पी। ठीक है, उसको क्या किया हमने, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा 0 हो जाएगा, और रिलेशन आ जाएगा आपका, इसका जो एक्सेशन होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एक्सेशन ऑफ पुल्ली। और एक्सेशन ऑफ पुल्ली आपको पहले से पता था क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा एक्सेशन ऑफ ए। यहां से एक्सेशन ऑफ ए एंड बी में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। समझ में आया कुछ, नहीं आया ना, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अध्याय आया सर। स्वयं यस सर। वेरी गुड। हाँ सर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे बता सकते हैं ये? देखो ना, सब बताएंगे। बताएंगे सब, और कभी यूज भी नहीं करेंगे इसको हम। क्या सर, इतना कौन करेगा, कंस्टेंट रिलेशन लिखने में इतना टाइम लग जाएगा तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, चाहिए मेंस एडवांस का। नहीं, बात तो समझ में आ रहा है कि तो इतना तो हम करने वाले हैं नहीं आगे चल के। ये कौन काम कर रहा है, ये तुम लोग भी कर सकते हो क्या? नहीं सर। तो रिकॉर्डिंग पॉज और प्रोग्रेस में क्यों आ जा रहा है? ये मान लेते हैं M3 है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया स्ट्रिंग है, एकदम एक सिंगल स्ट्रिंग है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, लेकिन हम सिंगल स्ट्रिंग है।
ठीक है। इसका मान लो कि एक्स मान लेते हैं कि A1 है, इसका मान लेते हैं कि A2 है, और इसका मान लेते हैं कि A3 है। अगर कंस्टेंट रिलेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? कंस्टेंट रिलेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, यानी कंस्टेंट रिलेशन कहने का मतलब A1 A2 और A3 में क्या आ जाए, एक रिलेशन आ जाए, एक इक्वेशन आ जाए। तो कैसे लिखेंगे? तो अगर देखोगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हो ऐसे, जैसे कि ये मान लो कि लेंथ कितना है, x1 है, ए लेंथ मान लेते हैं कि x2 है, और ए लेंथ मान लेते हैं कि x3 है, तो ए भी लेंथ कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा। ठीक है, ए भी लेंथ कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा। तो अगर देखोगे किसी भी इंस्टेंट पे, यानी x1 प्लस x2 प्लस 2 ऑफ x3 इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग अगर टाइट है हमेशा, ए लेंथ क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये लेंथ कांस्टेंट होगा, इसको आप क्या करो, 2 बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस 2 इंटू A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो। यस सर। ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस 2 ऑफ A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिलेशन आ गया, यहाँ से क्या आ गया, फटाक से रिलेशन आ गया। ऐसा काम जरूर करेंगे हम लोग, इसमें टाइम बहुत कम लगा। ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है, और ये मान लो M3 है। ठीक है, आपको मान लो कि इसका एक्सटेंशन कितना है, तो इधर केवल A1 है, ठीक है, A2 है और A3 है। डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है, डायरेक्शन देने की जरूरत है, सिंपल A1 A2 और A3 मान रहा हूँ, इसका A3 मान रहा हूँ। ठीक है, अब A1 A2 A3 में रिलेशन चाहिए हो, कैसे निकालोगे? अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो ए ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ए पुल्ली नीचे आएगा, ए पुल्ली नीचे आएगा तो कौन सा पुल्ली ऊपर जाएगा, कौन सा पुल्ली नीचे आएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सीन है। तो क्या करें, तो क्या करते हैं, यहाँ से रेफरेंस लेते हैं, ए ब्लॉक मूव कर रहा है, अच्छा इसका मान लेते हैं पोजीशन यहाँ से कितना है, y1 है। ये पुल्ली मूव कर रहा है, मान लेते हैं इसका पोजीशन कितना है, y पुल्ली है। ये हमारा क्या था, y1 था। ये क्या है, y पुल्ली है। ठीक है, उसके बाद M2 भी मूव कर रहा है, अच्छा M2 का मान लेते हैं कितना है, y2 है, और M3 मूव कर रहा है, M3 का मान लेते हैं कितना है, y3 है। क्लियर है, y1 y2 y3 मान लिया, ब्लॉक M1 M2 और M3 का पोजीशन, और पुल्ली का मान लिया y पुल्ली। अब अगर स्ट्रिंग 1 के लिए लिखते हैं, स्ट्रिंग 1 के लिए लिखते हैं तो क्या होगा, तो स्ट्रिंग 1 का जो लेंथ होगा कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि y1, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होगा, y1, और ये जो लेंथ होगा कितना होगा, y पुल्ली इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 प्लस ए पुल्ली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर ये A1 से ऊपर जा रहा होगा, ए पुल्ली क्या कर रहा होगा, आपको A1 से क्या रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। क्लियर है, पुल्ली इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस ऑफ A1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिंग 2 के लिए। स्ट्रिंग 2 के लिए, स्ट्रिंग 2 के लिए देखोगे तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना होगा, तो यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना बोले, ये पूरा क्या था, y2 था, यहाँ तक तो क्या था, y2 था, और यहाँ तक क्या है, yp है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, y2 माइनस yp। ये क्या आ गया, इतने पार्ट का लेंथ आ गया। इस वाले पार्ट का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो पूरा क्या था, y3, यहाँ तक क्या है, yp, तो लिखेंगे हम लोग y3 माइनस ऑफ yp इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो y2 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 बार करोगे तो A2 आ जाएगा, y3 को 2 बार करोगे तो क्या आ जाएगा, A3 आ जाएगा, और yp माइनस yp क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ yp, यानी 2 टाइम्स ऑफ
बाई पी को करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्सेशन ऑफ द पुल्ली इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक्सेशन ऑफ पुल्ली आपको पता है कितना होगा, तो माइनस ऑफ A1 होगा, यहाँ से बोल सकते हैं A2 प्लस A3 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेशन ऑफ द पुल्ली, और एक्सेशन ऑफ द पुल्ली इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ A1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर हाँ सर तो कौन जगह ऐसा ये कंस्टेंट रिलेशन पूरा लिखेंगे और कौन जगह शॉर्टकट लगाएंगे? हर जगह पर कर सकते हैं, ये तो मतलब पूरा ही लिख रहे हैं, अभी तो पूरा लिख वाला सीख रहे हैं, शॉर्टकट अभी सीखे कहाँ है, इसको शॉर्टकट मत मानो अभी। ये तो बस हम लोग बार बार वो नहीं कर रहे हैं, और क्या डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, इस तरह से लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं जो रिलेशन पोजीशन में होगा वही रिलेशन क्या होगा, वेलोसिटी में होगा, और सेम रिलेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन में होगा। ठीक है, इसलिए जो भी रिलेशन पोजीशन में आ रहा है वही रिलेशन हम लोग एक्सेलरेशन में लिख दे रहे हैं, इतना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी तरीका है लिखने का, वो आपको बताएंगे हम। जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया था, ऐसा दिया था, छोटा पड़ गया, कुछ भी दे दे, कितना भी दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, और पूछा कि मान लो कि इसका एक्सेशन अगर ए है, ए एंड ए बी में क्या रिलेशन होगा, ए और ए बी में क्या रिलेशन होगा, ए ब्लॉक ए है, ए ब्लॉक बी है, तो कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि हमारा फिक्स पॉइंट है, इसको मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। ठीक है, और यहां से मान लेता हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है ब्लॉक ए का, वो मान लेता हूँ कि मैं कितना है, एक्स ए है, और इन सबका जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स बी है, जिसमें कितना है, एक्स बी है। क्लियर है, कहां से माना मैंने, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, यहाँ से मान ले कि एक्स ए है, यहाँ से मान ले कि एक्स बी है। तो देखोगे तो क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, तो एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए कितना हो जाएगा, 4XA प्लस एक्स बी में देखो तो एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी प्लस एक्स बी, 1 2 3 4 5 प्लस कितना हो जाएगा, 5XB हो जाएगा। कोई मत बोलना सर ये वाला रह गया, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट होगा। आप मान लो कि उतना पार्ट ऐड भी कर लेते हो, मान लो एल नॉट ऐड भी कर लेते हो, तो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेरिएबल पार्ट तो क्या है, इतना ही है ना। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू देखोगे, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू देखोगे तो आपको आ जाएगा माइनस ऑफ 5/4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, ऑब्वियस है, अगर ए ब्लॉक इधर के मूव करेगा तो ए ब्लॉक में क्या करेगा, इधर के मूव करेगा, ये माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये माइनस नहीं आना, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि देखो यहाँ पे देखो एक्स ए देखोगे तो ए ब्लॉक अगर इधर क्यों मूव करेगा तो ए ब्लॉक में क्या करेगा, इधर क्यों मूव करेगा। तो यहाँ पे जब dx/dt करोगे तो ये जो dx/dt है वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि देखो टाइम के साथ ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा होगा, तो क्या कर रहा होगा, लेंथ क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो जब dx/dt करोगे, थोड़ा इसको लिख देते हैं पूरा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो सेम चीज आएगा। ठीक है, तो अगर यहां से आप डिफरेंशिएट करोगे तो 4dx/dt प्लस 5 इंटू dx/dt
इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो एक्स बी है वो क्या कर रहा है, ए लेंथ क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा टाइम के साथ। ए ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो जो एक्स बी होगा क्या होगा, इसमें जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी इसको देखोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और ये वाला चीज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये चीज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि टाइम के साथ एक्स क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ 4va प्लस 5bv इक्वल टू 0। ठीक है, इसका देखोगे तो ये जो रेट क्या है, नेगेटिव है, चेंज क्या है, नेगेटिव है। यहां से अब देखोगे तो एक्स में क्या आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 5/4 ऑफ ab, 5/4 ऑफ ab। उसलिए क्या आ गया था, नेगेटिव आ गया था, क्योंकि यहाँ पे कंसिडर करना है आपको, क्योंकि ये लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कांस्टेंट मान के आप रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, रिलेशन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लास क्लियर है? यस सर। ओके, लेकिन ये तो हुआ कि इस तरह से हम लोग कांस्टेंट रिलेशन लिख सकते हैं, लेकिन हम इन जनरली क्या करेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे। दूसरा तरीका यूज करेंगे हम लोग, पावर मेथड। पावर मेथड टू फाइंड कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। पावर मेथड क्या होगा, तो यहाँ पे जितने भी देखोगे, ये जो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, इसमें जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगा, ये सारे के सारे टेंशन क्या होंगे, तो इंटरनल फोर्सेज होंगे। यहाँ पे जो भी टेंशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, सब क्या हो रहा होगा, इंटरनल फोर्सेज हो रहा होगा। तो इंटरनल फोर्सेज के कारण जो पावर सप्लाई होता है सिस्टम में, क्या होता है, 0 होता है। कभी भी इंटरनल फोर्सेस खुद ब खुद पावर सप्लाई नहीं कर सकते हैं, खुद के फोर्स से, खुद के इंटरनल फोर्सेस से कभी भी पावर सप्लाई सिस्टम को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर देखोगे तो पावर सप्लाई बाय द इंटरनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो पावर सप्लाई बाय द इंटरनल फोर्स कहने का 0 मतलब क्या होगा, तो पावर कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो किसी ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है F इधर की ओर, और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, मान लो V इधर की ओर है, ये एंगल मान लो कि थीटा है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि ये जो फोर्स F है इस ब्लॉक को कितना पावर सप्लाई कर रहा है, तो इसको जरा ध्यान रखोगे, हम लोग इसे वर्क पावर एनर्जी में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखोगे, जो पावर इक्वल टू होता है F वेक्टर डॉट ऑफ V वेक्टर, यानी मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ F इंटू मॉडुलस ऑफ V इंटू कॉस थीटा। अगर पूछे कि पावर सप्लाई बाय फोर्स F कितना होगा, किसी भी इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल का वेलोसिटी अगर V है और फोर्स अगर F लग रहा है, तो पावर क्या होता है, F डॉट V होता है। उस इंस्टेंट पे इसके पास जो पावर है वो कितना होगा, F डॉट V होगा। क्लियर है? ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में। फिलहाल के लिए इस चीज का क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, पावर हम लोग कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे बताया आपको कि जितने भी कनेक्टेड सिस्टम है, इस सब में जो टेंशन फोर्स होगा क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा। क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा। तो हम लोग को एक बात पता है कि इंटरनल फोर्स कभी भी पावर सप्लाई नहीं करेगा, यानी टोटल पावर सप्लाई बाय द टेंशन फोर्स देखेंगे, यानी टी वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर का समेशन करेंगे, यानी जितना भी टेंशन लग रहा होगा, जितना भी टेंशन लग रहा होगा सबका पावर निकाल के सम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो टी डॉट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी डॉट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, टी डॉट वी इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होगा, तो T1 V1 cos थीटा 1 प्लस T2 V2 cos थीटा 2 प्लस डॉट 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 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या आप बोल गए हैं, इसको जरा क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन देता हूं, सिंपल वही जो क्वेश्चन दिया था मैंने, इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। ऐसा ही दिया था,
अलग अलग दिया था शायद, कैसा दिया था डायग्राम याद नहीं है। ये वाला दिया था ना, इसी में जो, इसी को डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। बस 2 मिनट दे दो, उसका छोड़ देंगे, इसको क्वेश्चन में कर लेना आप। ठीक है, इसी में देखते हैं हम लोग, बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा और आगे हम लोग बहुत करेंगे ही नेक्स्ट क्लास में। तो अगर देखोगे तो मान लेते हैं कि इसमें जो टेंशन है, इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन कितना है, इसमें मान लेते हैं T1 टेंशन है, इसमें मान लेते हैं टेंशन कितना है T2 है। इस ब्लॉक का वेलोसिटी मान लेते हैं कि VA क्या है, ऊपर की ओर है, ठीक है। और इसका मान लेते हैं कि सपोज दैट आप V2 मान लो कि इधर की ओर है, और इसका V3 क्या होगा, मान लेते हैं ऊपर की ओर है, ठीक है। इसका ऊपर की ओर है, इसका नीचे की ओर है। तो समेशन ऑफ T डॉट V इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टेंशन कभी भी पावर सप्लाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ब्लॉक ए के लिए अगर देखोगे तो ब्लॉक ए में टेंशन कितना है, T1 है, ठीक है। ब्लॉक ए में टेंशन कितना है, सॉरी स्ट्रिंग है, यहाँ पे टेंशन कितना है, T1 है ऊपर की ओर, और ब्लॉक B1 भी क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। यानी यहाँ पे देखोगे तो T1 V1 और दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो इस पे टेंशन क्या है, तो ऊपर की ओर है, और ब्लॉक क्या कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, T2 V2 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, T2 V2 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से अब ये जो ब्लॉक होगा, ठीक है, इस ब्लॉक का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक किधर क्यों मूव कर रहा है, क्या ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा हो, ये आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। ये ब्लॉक किधर की ओर मूव कर रहा होगा, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए ब्लॉक पे नीचे की ओर मूव कर रहा होगा, और ए ब्लॉक पे क्या कर रहा होगा, नीचे की ओर ही मूव कर रहा होगा। ए ब्लॉक ऊपर गया, ए ब्लॉक क्या करेगा, रिलेटिव देखोगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि T3 V3 ये भी कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, और आपको पता है कि T1 इक्वल टू कितना होगा, तो T1 इक्वल टू 2T2 होगा। T1 इक्वल टू क्या होगा, 2T2 होगा। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हो T1 V1 प्लस माइनस पुट कर दो T2 V2 माइनस ऑफ T3 V3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब जैसे T1 और T2 में रिलेशन पुट करोगे तो V1 V2 में एक रिलेशन आ जाएगा, V1 V2 में एक रिलेशन आ जाएगा, और जो V1 V2 में रिलेशन होगा वही रिलेशन क्या होगा, इसके एक्सेलरेशन में भी होगा, ठीक है। तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारा T1 है, आपको पता है T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T2 हो जाएगा V1 माइनस ऑफ V2 प्लस V3 इंटू कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू क्या जाएगा, 0। T2 T2 क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ V1 इक्वल टू कितना आ गया, V2 प्लस V3 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2A1 इक्वल टू A2 प्लस A3 आ जाएगा। सेम रिलेशन ऊपर भी आया था, सेम रिलेशन यहाँ से भी आएगा, ठीक है। इसका डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये तो बस स्टार्टिंग क्या होता है इसलिए क्वेश्चन दे दिया हूँ, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से वापस से इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि पावर वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। क्लियर है, बोलो। हिमांगी, अंशुल, अक्षर, स्मृति, हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होगा, होमवर्क तुम लोग कम कम देने के लिए बोलते हो यार, कैसे कम चलेगा। इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा कैसे प्रैक्टिस करोगे बताओ, नहीं देंगे तो कैसे प्रैक्टिस करोगे, देना ही पड़ेगा ना। ज्यादा नहीं देता हूँ, ऐसा करता हूँ 4-5 देता हूँ, ठीक है। बड़ा आसान सा, ठीक है, बहुत आसान सा एक्सरसाइज 1 से देता हूँ, बस देखो कर दोगे, ऑलमोस्ट सारा करवा दिया हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53, 52, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का
क्या? एक्सरसाइज 1 का है। हाँ एक्सरसाइज 1 का 54। और फिर ऐसा करना कि चलो छोड़ो, मत करना अभी, मत करना, छोड़ो इसको, मत करना, नेक्स्ट क्लास में करना। जितना भी होमवर्क दिया हूँ उसको कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, जब आपको पावर वाला बता देंगे तो पावर से जब करोगे तो जब आसान हो जाएगा। काहे वाला लेंथ मान मान के करोगे, मेहनत करोगे फालतू में। ठीक है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। लेंथ से वाला करना है तो लेंथ वाला कर लेना। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, ये भी तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करना 54, एक क्वेश्चन बस 54, और एक ये कर लेना 57, बस इतना कर लेना, 2 क्वेश्चन कर लेना प्रैक्टिस के लिए। बाकी जब पावर वाला आओ तो आपको डिटेल में बता देंगे, फटाफट सारे क्वेश्चन आपको झटझट हो जाएंगे, टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, एंड कर रहा हूँ। किसी कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं ना, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।